हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 1 और अध्याय 1 के अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 1.2 आता है, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का हम इस वीडियो में पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर के थोड़ा आंख मार लेना, अरे मतलब देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सर? क्या कहता है? जो कहता है वो हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि, मतलब प्रूव करना है ना, सत्यापित करना है। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करके बताना है। सब जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होते हैं, लेकिन हमें प्रूव करके बताना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो हमें संख्या दी रहती है उस संख्या का अपोजिट मान लेते हैं, मतलब उल्टा मान लेते हैं। जैसे ये हमारे पास अपरिमेय संख्या दी रखी है √5, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या, ये मान लेंगे, है ना। मान लो या फिर कल्पना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कल्पना किया कि, यहाँ पे पहले लिख लेना हल। तो हमने लिखा हल। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या सर? कि कल्पना, अच्छी बात है। कल्पना कौन है? कौन लड़की का नाम है कि? कल्पना किया कि, अच्छी बात है। कल्पना किया कि, है ना, √5 एक क्या है सर? तो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अच्छा, अच्छी बात है। अगर परिमेय संख्या है तो हमको क्या दिक्कत है ना। तो कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या का कंडीशन क्या है सर? परिमेय संख्या का कंडीशन ये है कि वो p/q के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब √5 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। तो p/q के रूप में लिख दिए। जहां क्या होना चाहिए, एक और कंडीशन है कि q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। एवं p और q क्या है? पूर्णांक है ना। एवं p और q क्या है सर? p और q जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? आपको पता है कि नहीं है? नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, हम दवाई दे देंगे, है ना। तो पूर्णांक हम किसे कहते हैं? जिसमें 0 के साथ साथ ऋणात्मक वाले भी संख्या हो, धनात्मक वाले भी संख्या हो, उसे पूर्णांक कहलाते हैं, है ना। ये सब डिफिनेशन तो बता ही दे रखे हैं, तो इसमें ज्यादा समझाने वाली क्या बात है रे? तो p और q क्या है? पूर्णांक है। चलिए अच्छी बात है तो है, हमको क्या जाता है ना। पूर्णांक है। साथ में एक और इसका कंडीशन है। इसका कंडीशन ये है कि p और q का जब HCF ज्ञात करोगे ना, यानी मौसर ज्ञात करोगे, तो उसका HCF 1 आना चाहिए। किसी भी परिमेय संख्या का जब ऊपर में रहता है, भिन्न के रूप में रहता है ना परिमेय संख्या, उसका HCF ज्ञात करना, HCF 1 आना चाहिए, तो अब जाकर के परिमेय संख्या होता है, ना तो ना होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि तथा p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का ही मतलब है कि HCF p और q का निकालोगे तो 1 आना चाहिए, वही बात है। तो सह अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है ना, संख्या है, अच्छी बात है। ये सब कंडीशन है, हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो सर, तो कोई दिक्कत नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। अब सर देखो, इसके नीचे तो 1 छिपा ही रहता है, हाँ छिपा रहता है, रहने दो। p और 1 में गुना करेंगे तो p होगा बराबर में √5 से q में गुना करेंगे तो √5q हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये p का स्क्वायर बराबर √5 और ये हो जाएगा q, इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना सर कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? तो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, राइट। हमने लिख दिया कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर? देखो, करने का तरीका ये है। क्या करने का तरीका है सर? जो करना है करो ना, क्या दिक्कत है। तो मेरे भाई यहाँ पे p² है तो p² लिख लो, हमने लिख लिया।
रूट अंडर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट तो कट जाता है तो 5 होगा। और क्यू देखो, रूट अंडर 5 क्यू का वर्ग, इसका मतलब ये हो कि रूट अंडर 5 क्यू गुने में रूट अंडर 5 क्यू ये होता है। तो रूट अंडर 5 से रूट अंडर 5 गुना करेंगे तो 5 होगा, और क्यू क्यू से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर होगा। ये सब आना चाहिए, है ना। कैसे होता है, क्यू क्यू से गुना करते हैं तो क्यू स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि कोई भी संख्या, जैसे पद दिया गया, क्यू पद हमारे पास है, तो इसके ऊपर क्या छिपा रहता है, घात छिपा रहता है, पावर में 1 छिपा रहता है किसी भी संख्या के ऊपर। तो पद और पद से गुना किए तो पद रह गया और घात जुट जाता है, ये नियम है, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 क्यू स्क्वायर, है ना। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 1। तो आइए मान लेते हैं समीकरण 1, है ना, समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये पी स्क्वायर है ना, जैसे कि यहां पे समझा करके मिटा दूंगा। पी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 5 क्यू स्क्वायर दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। तो ये 5 गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो पी स्क्वायर बट्टे में 5 होगा, बराबर में क्यू स्क्वायर, यही ना होगा। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से क्या हो रहा है, पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब कट रहा है, क्योंकि पी स्क्वायर बट्टा में, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से पी स्क्वायर में भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब कह सकते हैं कि पी भी 5 से विभाजित है कि नहीं, क्योंकि ऊपर में पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर में क्या पी नहीं छिपा हुआ है, बिल्कुल छिपा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित है, विभाजित मतलब कट रहा है वो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज है, इस चीज को हम यहां पे लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है एवं पी भी 5 से विभाजित है। क्यों है, तो मैंने इसको तोड़ करके यहां पे लाया है, देख सकते हो, क्योंकि 5 बट्टा में है, इसलिए कह सकते हैं कि पी स्क्वायर में 5, मतलब पी स्क्वायर में 5 से भाग लग रही है तथा पी में भी 5 से भाग लग रही है ना। तो उसी चीज को हम यहां पे लिखेंगे। समीकरण 1 में लिखेंगे यहां पी स्क्वायर 5 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, विभाजित, है ना, विभाजित हो रही है, हो रही है, ठीक है, हो रही है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है एवं पी भी 5 से विभाजित हो रही है ना, विभाजित हो रही है ना, हो रही है। तो ये आपने समझा सर, अच्छी बात है, समझ लिए। तो अब ये क्लियर हुआ। अब यहां पे हो गया, तो अब मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो आए, है ना, वो चीज आपको करना ही है। जैसे रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 2 हो, रूट अंडर 3 हो, सब यही मेथड है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। सब वो शब्द जो है वही रहेंगे, बस संख्या आपको चेंज कर देना है ना। तो एक प्रोसीजर ये है कि अब आपको मानना पड़ेगा कि लिखेंगे कि अब पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर बराबर नहीं, पी बराबर लिखो कि अब जो है वो पी बराबर 5m रखने पर, बस ये प्रोसीजर, इसको ध्यान रखना। अगर हम रूट अंडर मान लो कि 7 सिद्ध कर रहे होते तो यहां पे मानते कि p बराबर 7m रखने पर। रूट अंडर 2 सिद्ध कर रहे होते तो हम यहां पे रखते p बराबर 2m रखने पर। ये m के जगह पे x y z कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि m में मानेंगे, आप x भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा। अब p बराबर 5m रखने पर, मतलब ये समीकरण 1 में फिल कर दो। तो पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, तो वहां पे हम फिल करेंगे पी स्क्वायर, तो p के जगह पे 5m रखना है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, अब बराबर में इधर 5q स्क्वायर, यही ना होगा, मैंने रख दिया समीकरण 1 में। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे सर, तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर, बराबर में ये 5q स्क्वायर, काट दो ना 5 से, तो 50 25 ये कट गया, तो 5m स्क्वायर होगा और बराबर में q स्क्वायर। ये मान लेंगे समीकरण 2, है ना, समीकरण हम क्या मान लेंगे 2, ठीक है, हमने मान लिया 2। अब यहां पे देखो इसमें क्या नजर आ रहा है, जैसे कि अगर 5m स्क्वायर है ना, अब बराबर q स्क्वायर है,
अगर हम एम स्क्वायर यहीं रहने दे और ये क्यू स्क्वायर यहाँ, तो यहाँ 5 गुना में तो बट्टा में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से क्यू स्क्वायर कट रहा है, यानी उसमें भाग लग रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है एवं क्यू भी 5 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है एवं क्यू भी 5 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब यहां से क्या करेंगे सर? हेलो, ठीक है, चलिए अब मेरे भाई देख लो यहां से क्या करते हैं। सब आपने देखा समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में भी, है ना। तो समीकरण 1 में क्या था कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित था एवं पी भी 5 से विभाजित था, और समीकरण 2 में क्या है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है एवं क्यू भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब यह हुआ कि समीकरण 1 और 2 से यह पता चल रहा है कि इसका HCF जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। क्या रहा है? क्योंकि 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ? HCF 5 निकल करके आएगा, है ना। HCF क्या निकल करके आएगा? 5 निकल के आएगा। लेकिन कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन ये कहता है कि हमने यहां पे लिखा था कि P और Q सभाज्य संख्या, मतलब क्या हुआ कि P और Q का जब HCF ज्ञात करेंगे तो HCF क्या 1 आना चाहिए, तब जाकर के वो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन समीकरण 1 और 2 में हमने देखा कि वहां पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है एवं क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है ना। तो 5 से विभाजित होने का मतलब कि HCF 5 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, मतलब वो हमारे पास जो कल्पना किए हैं वो गलत है ना। इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भाई समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से पता चलता है कि P और Q का HCF जो है, HCF जो है वो 1 के बराबर नहीं है ना, 1 के बराबर नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना जो है, कल्पना गलत है ना। इससे सिद्ध होता है कि, है ना, यहां पे लिख देंगे कि इससे सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि क्या? तो √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आप √5 हो गया, √3, √2, √7 सबको आप इसी पे सॉल्व कर सकते हो, इसी मेथड से। बस आपको संख्या चेंज कर देना है, सिंपल, है ना। जैसे अभी हम √5 सिद्ध किए हैं, हो सकता है √2 रहे, तो जहां जहां 5 नजर आएगा वहां 2 पटक देना है, बात खत्म, है ना। तो आई होप कि ये प्रश्न समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com और वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, टेक केयर, लव यू।